नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? एक बार जल्दी से बताइए, क्या वॉइस और वीडियो ओके? क्या वॉइस और वीडियो ओके परफेक्ट है? चलिए, कल मैंने कहाँ तक करा दिया था, उसी के आगे डिस्कस करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 41 बताइए। क्वेश्चन नंबर 41 करिए, बताइए। राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। यदि वह 185 अंक प्राप्त करता है और 15 अंकों की कमी से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो परीक्षा के अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, नहीं पूर्णांक ज्ञात कीजिए। बताइए। 40 नंबर होमवर्क देता बेटे, वाली पीपीटी आज है नहीं तो मैं होमवर्क जरूर डिस्कस कर देता। चलिए, मैं कोशिश करता हूँ, लास्ट में मैं कोशिश करूंगा डिस्कस कर दूं आपको, अगर मुझे वो क्वेश्चन मिल गया तो। क्वेश्चन कह रहा राम को उत्तीर्ण होने के लिए 40% की आवश्यकता है। देखो, यानी अगर आप 40% नंबर लेकर आते हैं, अगर आप 40% नंबर लेकर आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। मान लीजिए अगर राम को पास होना है तो 40% नंबर लाने पड़ेंगे। अच्छा, वो लाया कितने? लाया कितने? 185 नंबर लेकर आया है। कितने नंबर लेकर आया? 185 नंबर लेकर आया है। 185 नंबर लेकर आया और कितने अंकों से फेल हो रहा है? 15 अंकों से। 185 नंबर लेकर आया और 15 अंकों से फेल हो रहा है। अगर बेटे 15 अंकों से फेल हो रहा है, मैंने इसको 15 नंबर दिए तो क्या पास हो जाएगा? भाई एक बात बताओ, पास होने के लिए कितने चाहिए? 40%। लाए कितने हो? 185। कितने से फेल हो रहे? 15 नंबरों से। अगर मैं 15 नंबर और दे दूं तो क्या पास हो जाओगे? कहोगे सर बिल्कुल। और जैसे ही पास हो गए 40% के क्या हो गए? बराबर हो गए। यानी 40% की वैल्यू कितनी है? 40% की वैल्यू कितनी? 200। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? डिवाइड कर दो, कितना है? 5 बार। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 500। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 500। यानी परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? 500 हैं। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? 500। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? 500। जल्दी से नोट करो, परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? 500। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। ठीक है सर। वाई यू टेक 5? मैंने कहा 5 लिया है भाई। 40% बराबर 200, तो 1% डिवाइड करो, 5 नहीं आएगा? 1% बराबर 1% बराबर 5 है, तो 100% बराबर 500 नहीं आएगा? बोलो, हो गया? हो गया जी सर। चलिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, बताइए। एक व्यक्ति 45% अंक प्राप्त करता है तथा वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत 55% है, तो परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? बताओ। तो परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? जल्दी से बताओ। परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे? जल्दी से बताओ। अब मेरे भाई एक बात बताओ, देखो, पास होने के लिए कितने चाहिए? क्योंकि सर पास होने के लिए चाहिए 55%। पास होने के लिए कितना चाहिए? क्योंकि सर पास होने के लिए चाहिए 55%। पास होने के लिए कितना चाहिए? 55%। यानी 55% नंबर लेकर आओगे तो हम ये मान लेंगे आप पास हो गए। 55% नंबर लेकर आते हो तो आप ये मान लेंगे तो आप पास हो गए। अच्छा, आप लाए कितने हो पहले बताओ। आप 45% नंबर लेकर आए और कितने से फेल हो रहे हो? भाई 45% नंबर तो आप ले आए, कितने से फेल हो रहे हो? 40 अंकों से फेल हो रहे हो। अगर 40 अंकों से फेल हो रहे हो, अगर मैं इसको 40 नंबर और दे दूं तो क्या पास होगा? भाई अगर आप 40 अंकों से फेल हो रहे हो और मैं 40 नंबर आपको और दे दूं तो क्या पास होगा? कहोगे सर बिल्कुल। और जैसे ही पास होगा, देखो 55% चाहिए थे पास होने के लिए,
45% नंबर लेकर आए, 40 अंकों से फेल हो गए। अगर मैंने 40 नंबर दिया तो आप पास हो जाओगे। मैंने आपको 40 नंबर दिए, पास हो गए, और जैसे ही पास हो गए 55% के बराबर, ये उठकर इधर आ गया, तो 55 माइनस 45 कितना होगा, 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 40। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 10 चौको 40। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400। 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 क्लियर है? 100% की वैल्यू कितनी होगी, 400। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल। चलिए, अब इसी में अगर क्वेश्चन को और अपडेट करेगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा, ट्राई करो। हाँ, 1 बजे एडवांस चल रही बेटे। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। 1 मिनट दे रहा हूं, पूरा 1 मिनट दे रहा हूं क्वेश्चन बनाने के लिए। बनाओ। चलिए, हो गया। ओके, अब देखो बच्चों, यहां पर 3 क्वेश्चंस बनते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, अ कैंडिडेट हु गेट 30% मार्क्स, अ कैंडिडेट हु गेट्स 30% मार्क्स in an examination fail by 45 marks, but another candidate who get 42% get 45 marks more than the passing mark. Find the maximum marks of the examination. कि एग्जामिनेशन के मैक्सिमम मार्क्स कितने, कैसे करोगे, बहुत ध्यान से देखो हमारे पास 2 कैंडिडेट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड 2 कैंडिडेट हैं। अच्छा, एक बात बताओ, पहला कैंडिडेट कितने परसेंट नंबर लेकर आ रहा है, सर पहला कैंडिडेट 30% नंबर लेकर आ रहा है। अच्छा, दूसरा कितना ला रहा है, 42% नंबर लेकर आ रहा है। भाई देखो, पहला कैंडिडेट 30% नंबर लेकर आया और दूसरा कैंडिडेट 42% नंबर लेकर आया। आगे देखो, पहला कैंडिडेट जो कि 30% नंबर लेकर आ रहा है 45 अंकों से फेल हो जाता है। पहला विद्यार्थी जो कि 30% नंबर लेकर आया 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। भाई 30% नंबर लेकर आया, 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। अगर बच्चे ये 45 अंकों से फेल हो रहा है, कितने, 45 अंकों से, भाई 30% नंबर लेकर आया, 45 अंकों से फेल हो रहा है, तो अगर मैं इसको 45 नंबर और दे दूं तो क्या पास होगा, कहोगे सर बिल्कुल। भाई
30% नंबर लेकर आया, 45 अंकों से फेल हो रहा था, मैंने 45 नंबर दिए और ये पास हो गया। क्लियर है? कहोगे सर बिल्कुल। अच्छा, जो दूसरा कैंडिडेट है वो 42% नंबर लेकर आया। कितना? 42% नंबर लेकर आया है और कितने अंकों से फेल हो रहा है? और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक ले आया। मतलब पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे, पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 45 अंक अधिक लेकर आया है। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए थे उससे 45 अंक अधिक ले आया। तो भैया अगर 45 अंक अधिक है, अगर मैं उसके 45 नंबर हटा दूं तो भी तो पास होगा, तो भी तो पास होगा। कहोगे सर बिल्कुल। भाई देखो, 30% नंबर लेकर आया, 45 से फेल हो रहा, तो मैंने 45 नंबर और दे दिए, पास हो गया। ये 42% लाया, एक्स्ट्रा 45 है इसके पास। अगर मैं इसके एक्स्ट्रा 45 हटा दूं तो भी तो पास होगा। कहोगे सर बिल्कुल। और दोनों पासिंग लाइन पर आए और आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। माइनस का 45 इधर आएगा, 45 45 90 हो गया। ये प्लस का 30 इधर गया, माइनस का 30 यानी 12%। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? 100% की वैल्यू कितनी? 90 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 12। कैंसिल कर दो 4 से 25 बार, 4 ताई 12, 3 से कैंसिल कर दो 30 बार, 25 ताई 75, 750, 750। तो परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? 750 है। ये तो सबने कर लिया, समझ में आ गया। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? 750। अब अगला क्वेश्चन बेटे इसी में आपसे पूछेगा, फाइंड द मिनिमम मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन। फाइंड द मिनिमम मार्क्स टू पास इन द एग्जामिनेशन, कि पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? पास होने के लिए मिनिमम कितने चाहिए? पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए? देखो देखो, चाहो तो आप 30% निकालकर 45 ऐड कर दो तो भी पासिंग नंबर आ जाएगा। आप 42% निकालकर 45 माइनस कर दो तो भी पासिंग नंबर आ जाएगा। कहीं से भी चाहो तो पासिंग नंबर यहां से निकाल लो, चाहो तो यहां से निकाल लो। आपको पता है 750 है, 750 का 30% निकालकर 45 ऐड कर दो तो पास होने के लिए आपको मिनिमम नंबर मिल जाएंगे। कितने? 5 नहीं 15, कैरी 1, 21 और 1 22, 225 प्लस 45, 270। पास होने के लिए मिनिमम 270 नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक आपसे पूछ सकता है। दूसरा, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क, कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक की आवश्यकता है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, एक ये हो गया, एक ये पूछेगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क, दैट्स मींस कि वो आपसे कह रहा है कि फाइंड 270 इज व्हाट परसेंट ऑफ 750। मतलब परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क का मतलब क्या है? वो आपसे पूछ रहा है कि जो 270 है 750 का कितने परसेंट है, 270 जो है वो 750 का कितने परसेंट है। 0 0 कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल कर दो पहले। 25 टाइम 75, 25 चौको 100, 3 9 27, 9 चौको 36%, 36%, 36%, 36% क्या है करेक्ट आंसर है? जल्दी से मुझे बताओ। यस सर क्लियर। 36% क्या है करेक्ट आंसर है? थर्टी 36%। चलिए क्लियर हो गया। रोहित कह रहे हैं किसी कोई दिक्कत तो नहीं? रोहित कॉपी करना बंद कर, नालायक कहेंगे, पढ़ाई कर। क्लियर हो गया सभी को? नोट करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो। बताओ क्या इतना आपको समझ में आ गया? सभी को
बहुत अच्छे समझ में आ गया है। हाँ, अब देखो परसेंटेज की मैंने एक 3 घंटे क्लास ली, कल 1 घंटे पढ़ाया, 4 घंटे हो गए, आज 5वां घंटे चल रहा है और मैं अब चाहता हूं कि अब आप लोग क्वेश्चन को ट्राई करें। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हो, अब हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा और उस 1 मिनट से में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ट्राई कीजिए। ठीक है, पार्टनरशिप का करा देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ट्राई करो। चले दोस्तों, हो गया। किसी को कोई कमेंट नहीं करना, फर्जी की कहाँ बात मत करो, मेरा कमेंट दिख रहा उसका नहीं दिख रहा, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन एक्सपेंड 40% ऑफ हिज सैलरी, ये कहां चल गया, अ पर्सन एक्सपेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 20% on house rent and 10% entertainment and 10% conveyance. If his saving at the end of month rupees 1600, then his salary per month is, salary per month कितनी, देखो जब भी कभी ये क्वेश्चन आए, आप मान लो आपकी सैलरी कितनी 100% है, 100 मान लो या 100 मान लो, 100% मान लो या 100 रुपए मान लो, बात एक ही है। ठीक है, कह रहा अ पर्सन एक्सपेंड 40% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड, 40%, तो 100 का 40% कितना होगा, 40, तो 40 रुपीज आप फूड पर खर्च करते हैं, 40 रुपीज बेटे आप फूड पर खर्च करते हैं। ठीक है, 20%, तो भाई देखो 100 का 40% 40 होता है, 20% कितना हो, 20 रुपए, तो 20 रुपए बेटे आप रेंट पर खर्च करते हैं। 10%, 10% यानी 10 रुपीज बच्चे आप कहां खर्च करते हैं, इंटरटेनमेंट पर। ठीक है, ये आपका इंटरटेनमेंट पे हो गया। और 10% यानी 10 रुपीज आप कहां पर खर्च करते हैं, ये आप खर्च करते हैं कन्वेंस पर। ठीक है, ये आप कन्वेंस पर खर्च कर देते हैं, ये आप कन्वेंस पर खर्च कर देते हैं। तो 40 20 60 70 80 आपने खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 20, ये 20 आपकी क्या है, सेविंग है, ये 20 आपकी क्या है, सेविंग है, 20 यूनिट। एक्चुअल में सेविंग कितनी है, 1600, यानी कह सकता हूं 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी, रुपए 1600। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, रुपए 2 अट्ठे 16 यानी 80 रुपए। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, रुपए 8000।
100 यूनिट की वैल्यू कितने है कि ₹8,000। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, नोट कर लीजिए। यार क्यों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हो? चलो अगला क्वेश्चन लेके आए। अगला क्वेश्चन कसम से कभी कभी ना ऐसा होता है ना, अब आप कहोगे सर कभी कभी मतलब पूरे दिन से अगर आप खड़े रहते हो ना, पैर ऐसे टूटने से लगते हैं, ऐसा लगता है यार बैठ जाओ, नहीं खड़ा होना अब। चलिए पढ़िए। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम, पढ़ो। आउट ऑफ हिज टोटल, बैठ जाओ सर। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर एक्सपेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 70% of the rest on household expense. If he save rupees 7,200, what is his total income? Total income कितनी बताओ? देखो जब भी कभी ये क्वेश्चन आए आप 100 मानो, मैंने आपसे हमेशा कहा है मान लो कि टोटल इनकम आपकी कितनी 100 है, ठीक है। आउट ऑफ हिज टोटल इनकम मिस्टर कपूर एक्सपेंड 20% ऑन हाउस रेंट, 20%। 100 था, 20% कितना होगा? 20 रुपीज आपने हाउस रेंट पर खर्च किया है भाई। 100 रुपए था, 20 रुपए आपने रेंट पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 80 रुपए। ये आपने रेंट पर खर्च किया, बचा कितना? ये 20 रुपए आपने रेंट पर खर्च किया है, बचा कितना? 80 रुपए। ये 80 आपकी क्या है? सेविंग है। ये बच्चे 80 क्या आपकी सेविंग है? सॉरी सेविंग कह रहे हैं, ये रिमेनिंग अमाउंट है 80, ठीक है। ये 80 आपके पास बचा। कह रहा है 70% ऑफ द रेस्ट, तो रेस्ट कितना? 80। 80 का 70%, 80 का 70% कितना आएगा? 80 का 70% कितना आएगा? 80 का 70% ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंस। 80 का 70% कितना होगा? 8 सत्ते 56, 56 रुपए आपने खर्च किया है हाउस होल्ड एक्सपेंस पर। तो रिमेनिंग कितना कितना बचा? 80 था, 56 आपने खर्च कर दिया, 70% ऑफ द रेस्ट। ये नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके नहीं है। पहले 100 था, 20 रुपए रेंट पे खर्च किया, 80 बचा। जो 80 बचा 70% ऑफ द रेस्ट, जो बचा शेष का 70%, यानी 80 का 70% कितना? 56 रुपए आपने क्या किए? हाउस होल्ड एक्सपेंस पे खर्च कर दिए। बचे कितना? 10 में से 6 गया कितना? 4। 7 में से 5 गया कितना? 2। ये 2 आपकी क्या सेव, ये 24 आपकी क्या सेविंग है? ये 24 आपकी क्या सेविंग है? और एक्चुअल में सेविंग है कितना? एक्चुअल में सेविंग है ₹7200, यानी 24 यूनिट की वैल्यू कितनी? ₹7200। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी? 24 यानी 72 यानी 300। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ₹30,000। 30,000, 30,000। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? सर आपकी राइटिंग हार्ड है, चलिए ठीक है, मैं भी आपकी जैसे राइटिंग चाहता हूं। चलो अगला क्वेश्चन सेम टाइप का करके दिखाओ। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी से करके दिखाओ फास्ट। जल्दबाजी में रेस्ट नहीं पड़ा, चलो ठीक है। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। 1 मिनट लो, करो।
हो गया? चलिए गाइस, बताओ। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पर खर्च करता है। तो टोटल मैंने मान लिया 100 रुपए आपकी इनकम है। टोटल इनकम आपकी 100 रुपए है। और मैं आपको ये चीज बता देता हूँ, सैटरडे टाइम एंड वर्क पे मैराथन होगी, पहले बता दिया है, आज क्लियर कर लो। और मैराथन की टाइमिंग वही रहेगी 10 बजे के आसपास, मैं मॉर्निंग में ही रखूंगा। ठीक है, पहले से तैयार रखना रहना। ठीक है, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पे खर्च करता, 100 रुपए था, 100 का 25% कितना था, 25 रुपए। 25 रुपए घर के किराए पे खर्च करता है, तो बचा कितना, 75। 100 रुपया, देखो देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% घर के किराए पे खर्च कर देता है, तो 100 रुपए थे, 25 रुपए आपने रेंट पर खर्च कर दिए, रेंट पर खर्च कर दिए, बचे कितने, 75 रुपए बचे। 75 रुपए आपके पास बचे, ये बचे। अब कह रहा 20% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन फूड, जो बचा इसका 20%, 20%, तो 75 का 20%, 20% मतलब 1/5। 75 का 20% क्या होगा ये बताओ। अगर मैं कहूं 75 का 20% क्या होगा ये बताओ। 75 का 20% यानी 1/5 कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो, कितना होगा, 15। 15, 20% कितना होगा, डिवाइड करो, 15, 15 रुपए। ये कहाँ पे खर्च कर रहे हो, ये आप फूड पर खर्च कर रहे हो, ये आप फूड पर खर्च कर रहे हो। तो बचा कितना, 60 रुपए। अब ये आपने क्या किया, फूड पर खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 60 रुपए। और जो 60 रुपए आपके पास बचा, जो 60 रुपए आपके पास बचा, 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग, 10% ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑन ट्रेवलिंग, 10% आप ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहे हैं। 60 का 10% कितना, 6 रुपए आप ट्रेवलिंग पे खर्च कर रहे हैं। ये आपने कहाँ पे खर्च किया है, ये आपने ट्रेवलिंग पे खर्च किया है। 10%, 60 का 10% कितना, 6 रुपए। 6 रुपए आपने ट्रेवलिंग पे खर्च कर दिया, बचा कितना, 54। और ये 54 आपकी क्या है, सेविंग है। ये 54 आपकी क्या है, सेविंग है। 54 यूनिट आपकी क्या है, सेविंग है। और एक्चुअल में सेविंग है कितना, 8100, यानी 54 यूनिट की वैल्यू कितनी है, रुपए 8100। तो जरा बताओ 100 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 8100 गुणे 100 डिवाइडेड बाई 54, 9 नवा 81, 900, 9 छाक 54, 900 को 6 से डिवाइड करो, कितना का, 150। 150 गुणे 100 कितना हो गया, 150 गुणे 100 कितना होगा, 15,000। 15,000, 15,000। एक काम करता हूं मैं, कमेंट बंद ही कर देता हूं पूरी तरीके से। लो, अब तुम सॉरी, माफी जो मांगनी मांगते रहो। रिश्तेदारी बाद में निभाना, चलो पढ़ाई करो, अब केवल पढ़ाई करो। चलो अगला क्वेश्चन। आप लोगों को जरा सा कमेंट में थोड़ा सा वो दे दो ढील की, भैया आज थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि आज आप लोग करो क्वेश्चन। आप लोग बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के बिल्कुल सब में लग जाओगे। अब मुझे वो चीज मत करो कि मैं क्या कहते हैं, कमेंट बार बार बंद करो। आप भी जानते हैं, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई करिए। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन नहीं, बफरिंग नहीं हो रही बेटे। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर।
चलेगा इस, देखो ध्यान से, क्वेश्चन कह रहा है अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विथ हिम, ही एक्सपेंड 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल, कि 20% एक वस्तु खरीदने पे खर्च करता है। तो भाई देखो टोटल 100% है, टोटल आप 100 मान लो, 100% टोटल 100% होता है, 20% इसने दे दिया एक वस्तु को खरीदने पर, तो बचेगा कितना? 80%। बोलो भाई, ये देखो ना कि टोटल 100% था, 20% आपने 20% आपने एक वस्तु खरीदने पे खर्च कर दिया, बचा कितना? 80%। बचा कितना? 80%। जो बचा शेष का 5%, 80 का 5% कितना होगा बताओ? 80 का 5% कितना होगा ये बताओ? शेष का 5%, यानी 80 का 5% कितना होगा जल्दी से बताओ? 80 का 5% होता है 40, यानी 8×5 है 4। 4 आपने कहां पे 4% आपने खर्च कर दिया, कहां पर? ट्रेवलिंग पे। बचा कितना? 76%। अब जो भी 76% बचा उसमें से आपने 120 रुपए गिफ्ट दे दिया, उपहार दे दिया। 76% था, इसमें से आपने 120 रुपए उपहार दे दिया, तो बचा कितना? 76% माइनस 120। ये आपकी क्या है? सेविंग है। ये आपकी क्या है? सेविंग है। ये आपकी क्या है? सेविंग है। जो भी 76% की वैल्यू, उसमें से 120 रुपए कम है, ठीक है? जो भी 76% की वैल्यू, उसमें से 120 रुपए कम है। भाई देखो 100% था, 20% आपने खर्च कर दिया, 80 बचा। 100% था, 20 खर्च कर दिया, 80 बचा। को सर बिल्कुल, जो बचा उसमें से 4%, 4 रुपए आपने यातायात पे खर्च कर दिए, बचे कितने? 76। अब जो 76 बचा, इसमें से 120 रुपए आपने गिफ्ट कर दिए, बचे कितने? 76% माइनस 120 आपके पास बचे। 76% माइनस 120 आपके पास बचा, और आपके पास बच कितना रहा? 1400। देखो तो 76% माइनस 120 की वैल्यू कितनी है? रुपए 1400। इसका मतलब 76% की वैल्यू कितनी आएगी? ये माइनस का इधर गया 1520। तो बताओ 100% की वैल्यू कितनी आएगी यहां से? तो यहां से निकाल लो ना। अच्छा, तो यहां से जरा 1% की वैल्यू निकालो पहले। 1% की वैल्यू हो गई 20 रुपए। 100% की वैल्यू नहीं पूछी उसने, पता यातायात पे कितना खर्च करो? 4%। यातायात पे कितना खर्च करो? 4%। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 80 रुपए। दिस इज योर करेक्ट। सर 5 दिया है, 5 नहीं दिया, शेष का 5% 4 होता है। मैंने कहा 80 रुपए, मैंने आप देखो, मैंने आपको 80 रुपए दिए और मैंने कहा 5% मुझे दे दो। मैंने आपको 80 रुपए दिए और मैंने आपसे कहा 5% मुझे वापस कर दो, तो कितने रुपए वापस करोगे बताओ? मैंने आपको 80 रुपए दिए, मैंने कहा 5% मुझे वापस कर दो, तो कितने रुपए वापस करोगे? 80 का 5% कितना? 4। तो 4 ही आपने यातायात पे खर्च किए हैं। समझ में आया? 4 ही बेटे आपने यातायात पर खर्च किए। चलो अगला क्वेश्चन। ये कहां से आ गया? ये कैसे हो सकता है? 2 मिनट दीजिए गाइस। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। मैंने रफ कर दिया, मुझे लगता है किसी बच्चे को मैंने समझाया होगा तो वो पीपीटी पे लिखा रह गया। मैंने किसी को समझाया होगा, वो पीपीटी पे लिखा रह गया।
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री. कोकोनट ट्री. In a big garden, 60% trees are coconut tree. 25% of the number of coconut tree are mango tree, and 20% number of mango tree are apple tree. If number of apple trees in the garden is 1440, find the number of trees in the garden. कि ट्री में कितने, गार्डन में कितने ट्री है. क्या चाहते हो यार, पता नहीं क्या चाहते तुम लोग. मान लो एक गार्डन है, अब मैं सच में बताया क्या करा करूंगा, आप लोगों के लिए वो कर दूंगा, कमेंट बंद करके पढ़ाया करूंगा. टोटल मान लो 100 पेड़ हैं, टोटल आपके पास 100 पेड़ है, तो जो भी पेड़ है उसमें से 60% पेड़ क्या है, टोटल मैंने मान लिया 60 कहते 100 पेड़ है, ठीक है. इन अ बिग गार्डन 60%, तो 100 का 60% कितना होगा बताओ, 100 का 60% कितना होगा ये बताओ, 100 का 60% कितना होगा ये बताइए, 60. तो 100 का 60% होगा 60. तो ये 60 ट्री कैसे हैं, कोकोनट के, ये कोकोनट के हैं, ठीक है, कोकोनट के, ये कोकोनट है. तो 60 पेड़ आपके क्या है, कोकोनट के, 60%. और जितने भी कोकोनट के पेड़ हैं, जितने भी कोकोनट के पेड़ हैं, ठीक है, कोकोनट के 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्री आर मैंगो ट्री. तो जितने भी कोकोनट के ट्री हैं उसका 25%, जो भी कोकोनट ट्री है उसका 25%, यानी 1/4. 1/4 कितना होगा, 15. 1/4 कितना होगा, 15. ये क्या होंगे, ये मैंगो ट्री होंगे. यही तो बोला गया है भाई, जितने भी कोकोनट के ट्री हैं उसका 25%, जो भी कोकोनट के ट्री हैं उसका 25%, यानी 15 ट्री. तो 15 जो पेड़ होंगे वो मैंगो के होंगे, वो मैंगो के होंगे. तो 15 पेड़ कैसे होंगे, मैंगो के होंगे. और जो भी मैंगो के पेड़ हैं, जो भी मैंगो के पेड़ हैं, कह रहा 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्री आर एप्पल ट्री. जो भी मैंगो के ट्री हैं उसका 20%, 20% यानी 1/5, 3. तो 3 पेड़ हमारे कैसे, एप्पल के हैं. 3 पेड़ कैसे, एप्पल के. 3 पेड़ कैसे, एप्पल के. 3 पेड़ कैसे, एप्पल के. और एप्पल के पेड़ हैं कितने, 1440, यानी 3 की वैल्यू कितनी, 1440 है. 3 की वैल्यू कितनी, 1440 है. तो 1 की वैल्यू कितनी है, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 1 की वैल्यू कितनी, 480. तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, आगे डबल जीरो और लगा दो, 48,000. 48,000, ऑप्शन नंबर ए. 48,000 यानी ऑप्शन नंबर ए. क्लियर है, नोट कर लो. चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे. तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. चलिए, थैंक यू, जय हिंद, एंड अच्छे से पढ़ो, ट्राई करो. आज मतलब मेरे को टेक केयर, मैं भी टेक केयर करूंगा यार, मेरे को भी आज खड़े होते नहीं बन रहा यार, ऐसा लग रहा है यार बहुत, जैसे ना सुबह से आप खड़े रहो, सुबह से खड़े रहो तो पैर एकदम बिल्कुल हालत खराब हो जाती है, तो वही चीज है. चलिए, तो सभी लोग अच्छे से जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत करिए, पढ़िए, और कोशिश कीजिएगा कि भाई गर्मी का समय है, बहुत ज़्यादा बाहर मत जाएं आप. है कि नहीं, गाइडलाइन भी है शायद, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन मुझे इतना पता शायद 11 बजे से लेकर 3 या 3:30 बजे तक निकलने को मना किया गया है. तो आप इसका फॉलो करें, ये सही है गलत है एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, क्योंकि मैं जीएस का टीचर और करंट का टीचर नहीं हूँ, ठीक है. तो इसको एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, ठीक है. हाँ, मैथ्स पे आप मेरे लिए आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, लेकिन जीएस पे नहीं, जीएस पे नहीं. अगर जीएस में कुछ भी बोल रहा हूं, हालांकि मैं सही बोलता हूं, लेकिन वेरीफाई जरूर कर लिया करो. चलिए, थैंक यू, चलिए.